स्वागत है आप सभी का फिर से अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग मैथ के जो सब्जेक्टिव सवाल के यानी हम लोग सेट बना रहे हैं और ये सारे के सारे जो है आपके फाइनल एग्ज़ाम वाले यानी प्रश्न हैं। तो याद रखेंगे ये आप लोग का सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 आप अपलोड कर चुके हैं। अगर आप तक नहीं देखे हैं तो आप जाएँ और प्लेलिस्ट में चेक करें और दोनों यानी वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अगर यहाँ पे आगे अगर हम बढ़ें और देखें सवाल देखें तो देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है। कहता है कि द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण, ठीक है, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 को हल कीजिए। आइए थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट लीजिए। पहले आप है ना फॉर्मूला देखिए। द्विघाती जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र क्या होता है वो समझते हैं पहले। द्विघाती सूत्र किसको कहा जाता है? तो x बराबर में आप जानते होंगे माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये किसका सूत्र है? यही आपका द्विघाती सूत्र है। ये क्या है? आपका द्विघाती सूत्र है। याद रखिएगा ये हमारा क्या है? द्विघाती सूत्र है। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर में माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आइए अब हम लोग सवाल को हल कर लेते हैं। सवाल को हल करेंगे। सवाल दिया क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। सवाल दिया हुआ है 2x² प्लस में x माइनस में 528 बराबर में 0। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से पता कर लेते हैं a का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू आपका 2 है। b का वैल्यू क्या है? तो b का वैल्यू x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। और c का वैल्यू क्या है? तो c का वैल्यू माइनस 528। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम एक बार पहले हम निकाल लेते हैं b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं। तो b² माइनस 4ac अगर निकाले तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा देख लेते हैं। b² का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू माइनस 528। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे कहेंगे 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा और माइनस का माइनस और देखिए 4 दूना 8 और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस और गुना करेंगे 528 से। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 गुना 8 64, 6 रह जाएगा 8 दूना 16, 16 6 22 रह जाएगा 2, 8 5 40, 40 2 42। ठीक है, इसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 42 और आपको 25 होगा। क्या होगा? 42 25 होगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम लोग द्विघाती सूत्र लगाएंगे यानी x का फॉर्मूला लगाएंगे। माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac ओपन में 2a। ठीक है, अब ध्यान देंगे माइनस का माइनस, b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू आपको 1 है तो 1 लगा दीजिए और प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम इसका निकालें कितना? 4225 हुआ है। 4200 कितना है? 25 है। 4225 नीचे में क्या होगा? 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू अगर देखेंगे तो 2 है तो 2 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। या इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ से हम आगे लिखते हैं। मान लीजिए हम इस बात को यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस यानी x बराबर में क्या था? माइनस b का वैल्यू क्या था? b का वैल्यू 1 था प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac का वैल्यू निकाले थे कितना? तो 4225 और नीचे में 2 इंटू a का वैल्यू 2 था। x बराबर में अब क्या होगा? माइनस, है ना, माइनस क्या होगा? माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए रूट का अंदर क्या है यानी 4200 यानी आपको 25 है। ये 4225 जो है ये स्क्वायर यानी रूट अंडर है तो ये बाहर कितना निकलेगा, है ना? ये किसका यानी स्क्वायर होता है? तो याद रखेंगे ये 65 का स्क्वायर होता है। किसका? 65 का स्क्वायर होता है। 65 को 65 से अगर गुना करोगे तो फिर आपको 4225 आएगा। जैसे देखिए 65 से हम 65 एक बार गुना करके देख लेते हैं। 5 गुना 5 25, 5 6 30, 2 32, 6 5 30, 6 गुना 6 36 3 39।
अगर आप क्या सही किए ना, सॉरी 1 मिनट रुक जाएंगे। क्या होगा, 65 नहीं होगा, 65 तो होना चाहिए। 5 गुना 5 देख लेते एक बार, कोई बात नहीं। 5 गुना 5 25 और 5 छः के 30 और 2 32, 6 पंचे 30, हाँ ना, 6 गुना 6 36। अच्छा यहाँ पे हम 6 दे दिए तो 39 होगा, 39। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपको 9 3 12 का 2, 1 3 1 4, तो 36 हो जाएगा। क्या होगा, तो रूट के बाहर निकलेगा 36, ठीक है, नीचे में हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू आपका 2 निकलेगा। पहला, अगर हम -1 और प्लस में 36 लेते हैं तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, तब आंसर आ जाएगा, यहाँ देखिए 36 में से 1 घटेगा तो 35/2 आएगा। दूसरा, x का जो आंसर आएगा -1 और माइनस में, क्योंकि प्लस है तो एक बार प्लस में 36 लिए, एक बार माइनस में 36 लेंगे। यहाँ पे आप जो हमारा आंसर आएगा -37/2 आएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है यानी x का वैल्यू यानी इस समीकरण को हल कर चुके हैं। हमारा जो आंसर आ गया है, आंसर क्या आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना, x जो होगा वो क्या होगा, एक बार 35/2 होगा और एक बार -37/2 होगा। ये हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। आइए इस सवाल को हल कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं अगले यानी सवाल पर। तो द्विघातीय सूत्र क्या होता है, इससे आपको हम हल करके दिखा दिए। अब हम लोग का जो अगला सवाल है, कहता है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु आपको दे रखा है, और आगे का है संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है, देखिए इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं और दोनों तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं, k का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला, जो आपको ये कह दे कि केवल k का मान ज्ञात कीजिए, संरेख है। संरेख का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि अगर कोई एक रेखा है, एक लाइन है, इस पे कोई 3 बिंदु है, क्या है, 3 बिंदु है, जैसे A है, B है और C है। चलिए, A का जो कोऑर्डिनेट है आपको अगर 2 और 3 के रूप में दे रखा है, B का जो है आपको 4 और K के रूप में दे रखा है, और C जो है आपको 6 और -3 के रूप में दे रखा है। तो ये संरेखी होने के लिए क्या होगा, AB का जो लेंथ होगा, है ना, AB का जो लेंथ होगा प्लस BC का जो लेंथ होगा, ये बराबर होगा AC के लेंथ का, AC के लेंथ के, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे और AC का जो लेंथ होगा, अगर ये इनके बराबर हो गए तो फिर ये संरेख है, और संरेख ये होता ही होता है। या दूसरा तरीका ये भी है कि कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल का ये 3 बिंदु है ABC, तो इसका जो एरिया अभी हम निकाले थे, इसका जो एरिया निकाले थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकाले थे, वो क्या निकाले थे, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 और प्लस में x3 और y1 - y जो है, कहने का मतलब 2। ये जो होता है 0 के बराबर कर दीजिए, तो ये भी संरेख होता है, ये भी क्या होता है, संरेख होता है। आइए हम इसका हल निकालते हैं। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो ए से बी की दूरी क्या होगा, यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए अगर हम इस रेखा से अगर जाएंगे, है ना, संरेख निकालेंगे, तो इसका यानी दूरी, फिर इसका दूरी, और फिर यानी AC का दूरी निकालना पड़ेगा। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से जाएंगे तो आसान है, एक ही बार में आप निकाल सकते हैं, ठीक है, एक ही बार में निकाल सकते हैं। या आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे अगर देखें A का बिंदु क्या दे रखा है, 2 3, B का बिंदु क्या दे रखा है, 4 K, और C का बिंदु क्या दे रखा है, तो 6 - 3 दे रखा है। पहले आप AB की दूरी निकालेंगे, तो AB बराबर हम लोग जानते हैं, AB बराबर हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। और केवल AB की बात हम कर रहे हैं, तो इसको आप अगर x1 मानते हैं, ये x1 है तो ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 है तो ये आपका y2 हो जाएगा। समझाने के लिए ये बात हम यहाँ पे लिखे, आप लोग को लिखना नहीं है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। नहीं तो आप इस बात को यहाँ पे लिख भी सकते थे, लिख लीजिए, वही बेहतर होगा। 1 मिनट, है ना, लिख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, और बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर यहाँ x1 देखें A के लिए तो 2,
y1 देखें तो हो जाएगा 3, b के लिए देखें तो x2 हो जाएगा आपका 4 और y2 हो जाएगा आपका k। अब इसका दूरी अगर निकाले ab की दूरी तो हम लोग जानते हैं x2 माइनस x1 होता है, तो x2 हो गया 4 और माइनस x1 हो गया आपका 2, इसका होल स्क्वायर। फिर कहता है y2 हो गया k माइनस y1 हो गया 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर आप देखें मेरे ख्याल से अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल से जाओगे तो तुरंत आ जाएगा। एक बार हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से जाते हैं, इसमें ज्यादा यानी लंबा चौड़ा हो जाएगा है ना, निकलेगा ये, इससे भी निकलेगा है ना, ये मत समझेंगे कि नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल है, ये ओहो छोड़िए, हटाइए इसको, छोड़िए। एक ट्रायंगल यहाँ पे ले ही लेते हैं, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम लोग कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, इससे तुरंत निकलता है ना, इससे तुरंत निकलता है। ये ए है, ए कितना हो गया, ये दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि और बेहतर हो, समझ में आए चीज़। और ये हो जाएगा 6 माइनस 3। ठीक है, इसको हटाते हैं, ये क्षेत्रफल अभी आपको बताए भी थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर x1 देखें तो x1 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा आपको 3, x2 हो जाएगा आपको 4, y2 हो जाएगा आपको k, और यहाँ पे देखेंगे x3 हो जाएगा 6 और y3 हो जाएगा आपको -3। फॉर्मूला जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 है ना, x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर कहता है प्लस में x2 कहेगा y3 माइनस y1, और प्लस में x3 तो कहते हैं y1 माइनस y2। और ये जो एरिया होगा 0 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे आइए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1/2, x1 का वैल्यू क्या है 2, कहेगा y2 का वैल्यू k माइनस y3 देखिए यहाँ पे माइनस पहले से है, y3 में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। फिर कहता है x2 प्लस में x2 यानी आपका 4, फिर कहता है y3 आपका -3 और माइनस फार्मूला का, और यहाँ पे अगर y1 देखेंगे तो 3 है, बहुत सुंदर। फिर कहता है यहाँ पे कि x3 का वैल्यू क्या है, तो x3 का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 6 है, x3 का वैल्यू क्या है 6। फिर कहता है y1 हो गया 3, और फिर कहता है y2 क्या है माइनस में k है, और ये किसके बराबर होगा, तो ये 0 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ध्यान देंगे 1/2, ये हो जाएगा आपको 2 गुना k तो 2k, और 2 गुना 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए -3 और -3 तो -6, अब -6 गुना +4 तो माइनस और प्लस माइनस, और ये क्योंकि 3 3 6 हुआ था, 6 और 4 को यानी गुना करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 से गुना करेंगे 3 में तो 6 3 18 प्लस में 6 के, ठीक है, और ये बराबर में 0 होगा, ये बात आप जानते हैं। 1/2। अब ध्यान दीजिएगा 2 के यहाँ पे है, 6 के यहाँ पे है, तो इसका मतलब टोटल 8 के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया आपको कितना 6, ये हो गया 18 6 होता है 24, 24 में से 24 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, बराबर में 0। अब ये निकल कर क्या आएगा, यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे इम्प्लाइज कर ले, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 के बराबर में 0, तो अगर हम काट दे तो 4 बार में, तो हम यहाँ पे कहेंगे 4 के बराबर में 0, देयरफॉर के बराबर में 0, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, के का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये बहुत ही साधारण सा यानी तरीका है, आप आसानी से बना सकते हैं, है ना, इसमें दिक्कत की बात नहीं। और उसमें क्या होता ए बी निकालते पहले, फिर बी सी निकालते, फिर एक बार ए सी निकालते दूरी फार्मूला पे, उसके बाद फिर यानी उसको इक्वल करते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 3 पे। आइए कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको कितना दे रखा है 22 सेमी दे रखा है। आइए कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे एक आपको क्या है, एक दे रखा है आपको वृत्त, और वृत्त की परिधि देखिए, ये मोटा सा जो आप रेड कलर या येलो कलर में देख रहे हैं, आपको यहाँ पे पिंक यानी ऑरेंज कलर में,
इसी को परिधि कहते हैं। ठीक है, ये ऑरेंज कलर जो है इसको परिधि कहते हैं। और परिधि कितना दे रखा है, याद रखेंगे, ये परिधि आपको दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए हल करते हैं। यहाँ पे आपको दिया क्या है, परिधि। तो परिधि कितना दे रखा है, यानी ये परिधि का मतलब वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो परिधि है, परिधि कितना दिया है, परिधि आपको दे रखा है 22 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो क्या इसके बदले में हम 2 पाई आर लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। और ये हो गया 22 बराबर में 22 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो होगा ध्यान देंगे यहाँ पे 2 गुना पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर का आर रहेगा। ठीक है, आर का आर बराबर में 22। अब ध्यान देंगे, अगर ये होगा है ना, यहाँ पे कहेंगे 22 दूना 44/7 और आर बराबर में 22। अब देखिए आर बराबर अगर हम ढूंढेंगे, यहाँ से 7 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 में 7 मल्टीप्लाई होगा, और 44 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 22 दूना 44 होता है। इसका मतलब आर का वैल्यू हम कितना निकाल लिए, आर का वैल्यू आ गया 7/2, यानी आपका जो है रेडियस कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, अगर आपको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो क्या होता है। अच्छा, वृत्त का अगर हम पूछे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। बस इसी में 4 से भाग कर दीजिए तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका आ जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए अब हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, इसके अंदर निकाल रहे हैं, है ना। ये लिखने के बाद आप ये लिख लेंगे। तो यहाँ पे कहेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे में 4 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4 अलग, पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब आर को 2 बार लिखना, तो 7/2 गुना 7/2 लिखेंगे। ठीक है, ये 4 कहाँ से आया था, ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल से आया था। ठीक है, अब देखिए 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर देखेंगे तो 11 दूना 22 कट जाएगा। अब देखिए ऊपर में क्या रह गया, तो 11 गुना 7, तो 11 गुना 7 करेंगे तो 77। नीचे में क्या रह गया, तो 2 गुना 4, तो ये हो गया 8। ये सेंटीमीटर स्क्वायर किसका निकला, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। देखिए इसमें सबसे पहले क्या किए, है ना, ये इसका रेडियस था, जो कि रेडियस अभी हम लोग 7/2 निकाले थे। ठीक है, ये इसका रेडियस है। सबसे पहले दिया हुआ था क्या था, परिधि। तो परिधि बराबर 22 दिया था, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का आर, ये देखिए दोनों को गुना किया 44/7 आ गया। अब इसको अगर हम बराबर की उस साइड भेजते हैं, जो भाग में होता है वो गुना हो जाता है, जो गुना में होता है वो भाग हो जाता है। 22 से 2 बार में काट दिया तो 7/2 किसका आ गया, तो ये रेडियस हो गया। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, 1 में हम 4 अलग लिखे, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर को यानी त्रिज्या को 2 बार लिखना, तो 2 बार लिखे। 7 से ये 7 काटे, ये 2 से 22 को काटे 11 बार में, ऊपर क्या रह गया, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 7, 77, नीचे में 4 और यहाँ पे 2, 8। ये आपका आंसर आ चुका है। आइए आज के यानी चौथा सवाल देखते हैं। आज का चौथा सवाल क्या है, तो यहाँ पे क्या है, समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले एपी में, है ना, सम का फॉर्मूला क्या आता है, सम ऑफ एपी। एपी का जो सम होता है इसका फॉर्मूला होता है SN = n/2 इंटू 2a प्लस में क्या होता है, 2a प्लस में n-1 इंटू d। ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे ये आपका फॉर्मूला होता है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे आपको दिया क्या है, जब हम हल करते हैं तो मेरे सामने क्या दे रखा है, ध्यान देंगे तो दे रखा है 8 है, 3 है और माइनस में 2 है, और ये क्या है, हमारा एपी है। तो इसका अगर फर्स्ट टर्म देखें, प्रथम पद ए आपका 8 हो जाएगा,
डिफरेंस अगर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना ही डिफरेंस होता है, जो कि -5 आएगा। यानी ए का वैल्यू आ गया 8, डी का वैल्यू आ गया -5। -5 कैसे आया? तो 3 में से 8 को घटा के देखिए -5 आएगा। उसके बाद प्रथम 22 पदों को जो है n कहा जाता है। तो n का वैल्यू दे रखा है आपको कितना? 22 दे रखा है। तो कह रहा है कि बताइए 22 पदों का योग क्या होगा, यानी S22 बराबर में व्हाट, इसका यानी जोड़ेंगे। यानी 22 पद अगर होता है सबको जोड़ते तो उसका सम क्या होता? तो Sn का फॉर्मूला भी जस्ट हम देखें यहाँ पे, Sn का फॉर्मूला यहाँ पे लगा चुके हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर में n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये होता है। अब देखिए n का वैल्यू क्या है? 22 है, तो यहाँ पे हम 22 रखेंगे बराबर। n का वैल्यू क्या है? 22, तो 22 रखेंगे, नीचे में 2 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 8 है, a का वैल्यू क्या है? 8 है। फिर प्लस इंटू n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू 22 है, और -1 इंटू d का वैल्यू क्या निकला था? -5, यहाँ पे -5 लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे अगर 2 से 22 को काटते हैं तो 11, 8 दूना 16 होगा, 8 दूना क्या होगा? 16, और यहाँ ध्यान देंगे 22 में से 1 घटाएंगे तो 21, और गुना में -5 होगा। ठीक है, -5 होगा। यहाँ देखिए 11 होगा, ये आपका क्या होगा? ये 11, और ये 16, और देखिए माइनस गुना प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, और 21 पंचे कितना होता है? 21 पंचे 105 होता है। 21 पंचे क्या होता है? 105 होता है, याद रखेंगे 21 पंचे 105। अब 11 का 11 रहेगा, और 16 में से आप 105 को घटा लीजिए, 16 में से 105 है ना, तो कितना होगा? ये माइनस में हो जाएगा आपको, माइनस में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 9। ठीक है, ये 9 यानी 89 हो जाएगा, 89 होगा माइनस में। माइनस में क्या होगा? 89। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 9 99, 11 8 88, 88 और 9 97, यानी माइनस में आपको 900 जो है 79, यानी आपका ये सम हो जाएगा कितने का? तो 22 पदों का योग जो होगा -900 है ना, 79 होगा। देख लीजिएगा क्या मल्टीप्लाई करने में गलती भी हुई है ना। मेरे ख्याल से ठीक है, 11 9 99। ओके, ठीक। अगला सवाल देखिए, और आज का ये आखिरी सवाल हो। गुणनखंड विधि द्वारा क्या कह रहा है यहाँ पे आपको, जो है गुणनखंड विधि द्वारा 2x² माइनस में 5x और प्लस में 5x है, गलत तो नहीं है? एक मिनट देख लेते हैं, पर चेक कर लेते हैं। आइए, यहाँ पे जो है थोड़ा सा गड़बड़ी है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 3, इसको 3 बना लेते हैं। ये क्या है मेरे सामने? ये है 3, आइए 3 बना लेते हैं। ये यहाँ पे 3 दे रखा है, क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। ठीक है, 3 दे रखा है। ओके, 3 है, प्लस में 3 है। ठीक है, प्लस में 3। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा करा है हल करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं 2x², क्या लिखेंगे? 2x² माइनस में 5x और प्लस में 3 बराबर में 0। आपको करना क्या है? ये फर्स्ट वाले को हमेशा याद रखिएगा जब ऐसा सवाल आए, और लास्ट वाले को जैसे है वैसे लिखेंगे, जैसे है वैसे ही लिखेंगे, जैसे बता रहे हैं बस वैसे ही कीजिएगा। बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। अब ये वाला फर्स्ट वाले, ये लास्ट में जो इन दोनों को गुना कीजिए, तो 2 गुना 3 कीजिएगा तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, 6। अब इस तरह से इस 6 को, यानी आप देखेंगे 6 को, अगर हम इस 6 को भी तोड़िएगा तो यही बात आएगा, 2 गुना 3 आएगा, यानी 2 3 आएगा, 2 3 6 होता है अगर तोड़ते हैं तो। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे है ना, 2 जोड़ 3 तो बराबर में 5 आएगा। ये 5 देखिए बीच में भी है। बस अब एक शर्त ये है
कि बीच में माइनस में है या प्लस में, माइनस में है, और दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है तो दोनों में माइनस लगा दीजिए, -2 -3, काम हो गया। इसी को उठाकर बीच में रखेंगे तो -2 और x लगा दीजिए और -3 इसमें भी x लगा दीजिए, काम बन गया। अब ध्यान देंगे इन दोनों के साथ और इन दोनों के साथ आप देखेंगे कॉमन है। क्या कॉमन है? इन दोनों के साथ अगर देखेंगे तो 2 दोनों में है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, x इसमें भी, x इसमें भी है। तो 2x अगर हम बाहर निकाल लें तो कहेंगे 2 भी बाहर, x स्क्वायर का मतलब 2x, उसमें से एक x बाहर निकल गया तो यहाँ एक x बच गया, माइनस का माइनस, 2 बाहर निकल गया, x भी बाहर निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बच गया। अब यहाँ ध्यान दें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो अगर हम -3 कॉमन ले लेते हैं तो x रह जाएगा, प्लस में से माइनस निकल गया तो माइनस, और 3 का 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बराबर में 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये दोनों बात सेम है, ये दोनों बात सेम है, और इस बात को एक बार लिख लेंगे। और देखिए बाहर में 2x है, यहाँ बाहर में -3 है, तो 2x -3 बराबर में 0। अब होता क्या है कि जब भी हम है ना शून्यक निकालते हैं यानी हल करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं तो x - 1 को भी 0 के बराबर रखेंगे, एक बार 2x - 3 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x बराबर पता चल गया कितना आएगा, 1 उस साइड जाएगा तो प्लस, यानी यहाँ पे x का वैल्यू 1 आया। यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 2x बराबर में 3, तो x बराबर में क्या आएगा 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एक ये, यानी हम कह सकते हैं अतः x बराबर में x का वैल्यू क्या क्या है 1 और दूसरा क्या है तो 3/2, ये हम लोग का क्या है आंसर है, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है गुणनखंड विधि द्वारा यानी द्विघात समीकरण को हल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जितने भी सवाल बताएं आपको समझ में आएगा, और समझ में आया तो ज़रूर आप कमेंट के जरिए से बताएंगे, और कौन सा यानी कहाँ पे आपका अगर डाउट है, कोई डाउट भी है तो उनके लिए भी कमेंट जरूर करेंगे, और आप बताएंगे कि ऐसा यानी ये जो सीरीज लेके आ रहे हैं ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक करने के बाद दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।